आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज श्री भक्तमाल से श्रीधर स्वामी जी का वृत्तांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, भक्तमाल भक्तों की खान है। क्या क्या कमाल हैं, क्या क्या कौतुक हैं, ये भक्तमाल में सभी कुछ दिया है। दोस्तों, आपका बहुमूल्य कीमती समय बचाते हुए आपकी सेवा में इस तरह के वृत्तांतों को पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वृत्तांत को भी आप ध्यान लगाकर सुनेंगे। दोस्तों, 10-12 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वतः पता चल जाएगा कि श्रीधर स्वामी जी का क्या इतिहास रहा है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। 3 कांड एकत्व सानि को अज्ञ बखानत। 3 कांड एकत्व सानि को अज्ञ बखानत। कर्मठ ज्ञानी ऐची अर्थ को अनरथ बानत। कर्मठ ज्ञानी ऐची अर्थ को अनरथ बानत। परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो। परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो। षट्शस्त्रन शतशास्त्रन अविरोध वेद समतहि विचारो। षट्शास्त्रन अविरुद्ध वेद समतहि विचारो। परमानंद प्रसाद ते माधव सुकर सुधार दियो। परमानंद प्रसाद ते माधव सुकर सुधार दियो। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। 3 कांड एकत्व सानि को 3 कांड एकत्व सानि को अज्ञ बखानत। कर्मठ ज्ञानी ऐची अर्थ को अनरथ बानत। कर्मठ ज्ञानी ऐची अर्थ को अनरथ बानत। श्रीधर जी गोस्वामी ने श्री भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों यानी के कर्म, ज्ञान और उपासना कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। कर्मकांडी और
शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी और कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत यानी कि अनर्थ करते रहे। जिज्ञासु भक्तगण शंकित हो जाते थे। वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्री धराचार्य जी ने की। उसमें षट शास्त्र एवं षट दर्शनों के सर्वथा अनुकूल तथा वेदोपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया। श्री श्रीधर स्वामी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जी की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधरकृत टीका को अपने हस्तकमल से सुधार दिया। हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। यहाँ श्री श्रीधर स्वामी जी के विषय में संक्षेप में कुछ विवरण प्रस्तुत है, जो कि 2 लाइन में है। आपके समक्ष रखता हूँ। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य चावक्षसि वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य चावक्षसि वस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। यह पंक्तियाँ श्रीधर स्वामी जी की ही लिखाई से लिखी गई हैं। प्रामाणिक सामग्री इसके विषय में कोई नहीं है। जो किंवदंतियाँ हैं उन्हीं के आधार पर कुछ कहा जाता है। महापुरुषों के जीवन को, सत्य को ऐसी किंवदंतियाँ ही कुछ प्रकट कर पाती हैं। ईसा की 10वीं या 11वीं सदी की बात यह रही होगी। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहाँ के राजा मंत्री मार्ग चलते समय भगवान की कृपा तथा प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी। मंत्री ये कह रहे थे कि भगवान की उपासना से उनकी कृपा मात्र करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है, कुपात्र भी सपात्र बन जाता है, मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। संयोग की बात या दयामय भगवान की इच्छा। राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा कि यह बालक बुद्धिमान हो सकता है। तब पता लगा कि वह ब्राह्मण का बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक की हर प्रकार से भगवान के भजन में लगा हुआ था। उस अनाथ बालक की भक्ति को देखकर अनाथों के वे एकमात्र नाथ स्वयं प्रकट हो गए। नरसिंह रूप में उन्होंने दर्शन दिया। भगवान ने बालक को वरदान दिया, तुम्हें वेद, वेदांग, दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, वे हमारे चरित्र नायक श्रीधर स्वामी ही थे। अब इस बालक की विद्वता का क्या पूछना। भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता है। बड़े बड़े विद्वान उनका सम्मान करने लगे। राजा उन्हें आदर देने लगे। धन का अभाव तो था ही नहीं। विवाह हुआ और पत्नी आई, परंतु भगवान के भक्त विषयों में उलझा नहीं करते और ना दयामयी भगवान ही भक्तों को संसार में विषयों में आसक्त रहने देते हैं। गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में नहीं लगता था। सब कुछ छोड़कर
केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए इनके प्राण तड़पते रहते थे। इनकी स्त्री गर्भवती हुई, प्रथम संतान को जन्म देकर वह परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से इन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना, परंतु अब नवजात बालक के पालन पोषण की व्यवस्था करना भी एक बहुत भारी चैलेंज था, जो कि इनको अखरने लगा। ये विचार करने लगे कि मैं मोहवश अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ। जीव अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है। विश्वम्भर भगवान ही सबका पालन और रक्षण करते हैं। ये शिशु को भगवान की दया पर छोड़कर भजन का निश्चय करके घर छोड़ने को उद्यत हो गए, परंतु बच्चे के मोह ने एक बार रोका। लीलामय प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया। अंडा पक चुका था, उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि इस बच्चे को भूख लगी है, यदि अभी कुछ ना मिला तो ये मर जाएगा। उसी समय एक छोटा सा कीड़ा उड़कर फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की ऐसी लीला को देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया। ये यहाँ से काशी चले गए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव जी के बड़े ही अनन्य भक्त थे। काशीवास करते समय एक विद्यार्थी आपकी सेवा में रहा करता था। संयोग से उसका भी नाम माधव ही था। दोस्तों, एक बार की बात है कि आप बीमार पड़ गए। उस समय माधव ही आपकी सेवा में था। उसी बीच माधव के पिताजी भी बीमार पड़ जाते हैं और उसके घर से बुलाने के लिए एक आदमी आ जाता है, परंतु दुख गातर श्री स्वामी ने स्वयं अस्वस्थ रहते हुए भी माधव को उसके पिता की सेवा में आग्रह पूर्वक भेज दिया। माधव गुरु की आज्ञा मानकर घर चला गया। इधर स्वामी जी की ज्वर की अधिकता से अचेत अवस्था हो गई और माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त की पुकार को सुनकर इस स्थिति में भला कैसे अनसुनी कर सकते थे। भगवान श्री बिंदु माधव ने विद्यार्थी माधव का रूप धारण कर लिया और आ गए सेवा करने। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की परिचर्या करते, उनके लिए भोजन बनाते तथा गुरु का समस्त आज्ञाओं का पालन करते। इस प्रकार जब कई दिन बीत गए, श्रीधर स्वामी जी इस प्रकार स्वस्थ हो गए। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए। अतः वह गुरु जी के पास लौट आया। उसे लौटा हुआ देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा चल रहा है और उस पर खिचड़ी भी बन रही है, परंतु कोई बनाने वाला ना तो दिखाई देता है ना मौजूद है। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं। बालक माधव ने गुरु जी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की शुभ सूचना भी दी और पूछा कि हे गुरुदेव, मेरी अनुपस्थिति में आश्रम की व्यवस्था कौन संभाल रहा था? आपकी सेवा में कौन था? और यह खिचड़ी कौन पका रहा है? श्री स्वामी जी उसके प्रश्नों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि बेटा माधव, तू ही तो मेरे पास था, तू ही तो आश्रम की व्यवस्था देख रहा था और तूने ही तो मेरी सेवा भी की
और अभी अभी तूने ही तो चूल्हा जलाकर खिचड़ी को ऊपर चढ़ाया है, फिर मुझसे तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? तब माधव ने कहा कि गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा से अपने अस्वस्थ पिता की सेवा में अपने गांव गया हुआ था, फिर मैंने कैसे आपकी सेवा कर दी? अब श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव पुकारने पर आकर मेरी सेवा करने लगे। स्वयं भक्त वत्सल भगवान बिंदु माधव जी ही थे और कोई नहीं था। कुछ काल तक काशीवास में अपना निवास करने के पश्चात आप श्रीधाम वृंदावन को चले आए। इधर सन्यास की बात को सुनकर आपके संग के बहुत से पंडित, विद्वान, विद्यार्थी तथा इनके गांव के लोग आपसे मिलने के लिए आए। बातचीत करते करते दोपहर का समय हो गया। श्री स्वामी जी इतने सारे लोगों के भोजन की चिंता करते हुए मध्यकालिक स्नान के लिए श्री यमुना जी के तट पर चले गए। इधर भगवान श्याम सुंदर अपने धाम में अपने भक्त को चिंतित देखकर ग्वाल बाल का रूप धारण करके और बहुत से ग्वाल बालों को संग लेकर श्री स्वामी जी की कुटिया पर पधारे। प्रत्येक के सिर पर एक एक गठरी बंधी हुई थी और सब में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री थी। आते ही उन्होंने लोगों से पूछा कि श्री स्वामी जी कहाँ हैं? लोगों ने कहा कि वो तो यमुना जी पर स्नान करने गए हैं। उन्होंने कहा कि आ जाएं तो हमारा दंडवत कह देना और यह भी कह देना कि यह सारा सामान साधु ब्राह्मणों की सेवा के लिए आया है, उनकी खूब सेवा करें। चिंता की बात नहीं है तो चिंता ही करनी थी तो उन्होंने घर को क्यों छोड़ा? श्री स्वामी जी के आने पर लोगों ने उनको सारी की सारी बात बता दी और सीधा सामग्री दिखा दी। श्री स्वामी जी समझ गए कि ग्वाल के रूप में आने वाले और कोई नहीं बल्कि भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाले उनके श्याम सुंदर ही थे। गीता, भागवत, विष्णु पुराण, श्रीधर स्वामी की टीकाएं मिलती हैं। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम रस का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर सत्कार करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की थी। उस समय इन्होंने वेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास बैठकर ग्रंथ रच दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख वह ग्रंथ उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र बना सकते हैं। दोस्तों और भक्तों, इस वृतांत का, इस घटना का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार किया है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कवित्व भी आपको अच्छा लगेगा। पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जिते भागवत टीका करे आपस में जिए। पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जिते भागवत टीका करे आपस में जिए। भयो जो विचार काशीपुरी अविनाशी मांझ सभा अनुसार जोई सोई लिख दीजिए। भयो जो विचार काशीपुरी अविनाशी मांझ सभा अनुसार जोई सोई लिख दीजिए। ताको तो प्रमाण भगवान बिंदु माधव जी हैं।
ताको तो प्रमाण भगवान बिंदु माधव जी हैं। साधो वही बात धरे मंदिर में लीजिए, साधो यही बात धरे मंदिर में लीजिए। धरे सब जाए प्रभु सुकर बनाए दियो, कियो सर्व ऊपर ले चलो मत दीजिए। धरे सब जाए प्रभु सुकर बनाए दियो, कियो सर्व ऊपर ले चलो मत दीजिए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत इस कविता की समाप्ति पर यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिल जाएंगे। आपकी कोई राय, मशवरा, सलाह, कमेंट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य दीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण बंसी वाले। जय श्री राधे श्याम।